दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपना जो सीईटी का लास्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, 6 नंबर का। यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमें दिया गया है। कह रहे कि अमन ने M रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया। 2 महीने बाद चिराग उसके साथ M/2 यानी उससे आधे रुपए लेके शामिल हो गया। 1 महीने बाद, ठीक है, परवीन है वो 3M के साथ शामिल हो गए। तो 1 वर्ष के बाद जो है अमन चिराग को जो प्रॉफिट हुआ वो उनके जो बीच में डिफरेंस था वो 9100 का था। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अमन ने जो पैसे लगाए वो लगाए एम, ठीक है, और ये पूरे यानी 1 साल की बात कर रहा है, 12 महीने लगाएगा। इसके बाद देखिए कौन आ जाता है, 2 महीने बाद आता है चिराग। 2 महीने बाद 1 साल में 12 महीने, तो इसके टोटल जो रुपए हैं M/2, ये कितने दिन रहेंगे, 10 महीने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 महीने बाद ये आया, 2 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद कौन आता है, परवीन। तो ये 3 महीने बाद होगा टोटल। तो 12 में से 3 घटाओगे 9, तो 3M लेके आ रहा है, और ये 9 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 से इसको काट देंगे कितनी बार, 5 बार। तो ये हमारे पास इनका रेशियो आ जाएगा 12M/5M टू 27 है। तो एम से भी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल। तो 12:5:27 आ गया। अब जो दिया उसके नीचे उसी के वैल्यू और जो पूछा फाइंड आउट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9100 की बात करें तो अमन और चिराग की बात कर रहा है। अमन और चिराग के बीच में डिफरेंस 12 में से 5 के 7, तो 7 के वैल्यू हमें दी गई है। हमें कह रहा है परवीन और चिराग का प्राप्त लाभ में डिफरेंस। तो परवीन और चिराग की यदि हम बात करें, 27 और 5 का डिफरेंस देखें तो कितने का आ जाएगा, 22 का, ठीक है। इसको यहाँ से देखिए कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ गया कितना, 1300। 22 से इसको गुना कर दो तो 2 जीरो, 22 गुना 3 66, और 22 और 6 28। तो ये आ जाएगा 28,600। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, सिंपल है। यहाँ पे करें 120 के जो सभी फैक्टर होंगे उनका सम। देखिए टोटल आपको फैक्टर निकालना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे 12 है, ठीक है, ये करवा भी रखें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3। प्राइम फैक्टर की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 की पावर 1 है। आपको सम पूछे सभी का तो इसकी पावर है वो जीरो से आपको स्टार्ट करनी होती है, और जहां तक है वहां तक आपको चलना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना, 4 2 6 और 1 7, और ये 4, 7 गुना 4 28, ये इसका सम आ जाता है। जैसे टोटल फैक्टर की बात करें तो 1 और 12 होगा, 2 और 6 होगा, 3 और 4 होगा, यही होंगे। अब इनको जब आप प्लस करोगे, ठीक है, 6 4 10 और 12 22, और 6 28 आ गए। तो इसी टाइप से आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके फैक्टर करेंगे। 120 की यदि हम बात करें तो ये होता है 12 गुना 10। अब 12 की बात करें तो ये होता है अपना 4 गुना 3, और 10 होता है अपना 2 गुना 5। प्राइम फैक्टर देखिए 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 1 है, तो टोटल आपके पास आ गया 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1। अब जो है उसकी पावर जीरो से स्टार्ट करनी है आपको, और जहां तक है वहां तक आपको चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से आप इसको लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर जीरो से कहां तक है, 1 तक, इंटू 5 की पावर जीरो से कहां तक है, 1 तक। ये देखिए 2 का क्यूब 8, ये स्क्वायर 4, और ये 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो कितना होता है, 1। इनको जब हम प्लस कर लेंगे तो ये कितना आ गया, 15। ये देखिए 3 और 1 4, और ये 5 और 1 6। तो ये होगा 6 चौक 24, और मल्टीप्लाई में कितना, 15, 15 दूनी 30, 300, और 15 चौक 60। तो 360 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक गांव में इलेक्शन है, उसमें दो कैंडिडेट है, ए और बी, इनके बीच में इलेक्शन है। तो कह रहा है इनरोल्ड जितने भी वोटर है उसमें से 70% जो है वो वोट डालने गए हैं, यानी 70%, 100 में से 100 हैं तो 70 लोग ये वोट डालने गए, 30 नहीं गए, ठीक है। ए कह रहा है 600 वोटों से चुनाव जीत गया, ए जीत गया या बी हार गया, ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ए को कह रहा है 12.5% कम वोट मिले होते तो बी के बराबर वोट हो जाते। सबसे पहले देखिए परसेंटेज की मैं बात करूं तो 12.5% होता है 1/8। किससे कंपेयर कर रहा है, ए को, ठीक है, इतने कम मिलते। तो जितना उसको मिला है उसका 1/8 कम मिलता। तो आप रेशियो में यहाँ पे अपन ले सकते हैं, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, उसका 1/8 ले लो, 8 से कटने वाली। जैसे मान लीजिए ए को यहाँ पे वोट मिले थे पहले कितने, 8। अब ये कह रहा है कि इसको, ए को जो इसका वोट मिला था 8, उसका 1/8 कम मिलता, यानी एक वोट कम मिलता। तो ए को 8 की जगह कितने मिलते, 7। तो कह रहा है बी के बराबर आ जाते, मतलब बी को भी कितने मिलते, 7 मिलते। अभी इसको मिले कितने, ए को, ये तो है कम मिलते तब, इसका मतलब अब इसको एक कम नहीं मिला, अब इसको पूरे 8 मिले। 8 ही तो माने अपन ने। आप चाहो तो 8 मान लो, 16 मान लो, जो 8 से कटने वाला कोई भी नंबर मान के कर लो, चाहे एक्स मान के कर लो, ठीक है। तो टोटल देखिए 7 और 7 14 थे, ए को 8 मिल गए तो बी के पास कितने बचे, 6। ये इनका रेशियो आ गया। इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का।
यहाँ पे डिफरेंस कितना है 600 का, तो 600 और 2 रेशियो की वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 और जाए 14 से, तो ये हमारे पास वो टोटल वोट आएंगे जो बूथ पे डाले गए थे। और वो डाले कितने गए 70%। हमें तो पूछा टोटल इनरोल्ड कितने थे, तो 100% की वैल्यू निकालनी। तो 0 से 0, 7 दूनी 14 से 14, 600 गुना 10, 6000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे कह रहा है एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका कह रहा है अर्थ व्यास यानी रेडियस और इसकी जो हाइट है, इनका जो सम है वो 35 है, इन दोनों का जो जोड़ है वो 35 है। इसका कह रहा है टोटल सरफेस एरिया जो है वो 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो ये होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। अब आर और एच दोनों अपने पास है, ये है 1540। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और एच प्लस आर दोनों का जोड़ आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे आर तो रहेगा, कितना दिया 35। ठीक है, बराबर है 1540। तो यहाँ पे देखिए 7 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 दूनी 10 से 0 और 22 से कितनी बार 7 बार। तो रेडियस आपके पास यहाँ से कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, रेडियस यहाँ पे 7 रख दोगे तो यहाँ से हाइट आपके पास आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। जब त्रिज्या 7 हो, मैं हर बार आपको कहता हूँ कि रेडियस आपके पास जैसे 7, 14, 21 इस टाइप से 28 है, तो एरिया सरकमफ्रेंस आप याद रखें। आपको पता है जब 7 त्रिज्या होती है तो एरिया डायरेक्ट आपको होता है 154 होता है, हाइट कितनी आ जाएगी 28 दे रखी है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुना 4 32 यूनिट जीट 2 आ रहा है जो एक ही ऑप्शन में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 18 और 8 मीटर लेंथ के दो पोल हैं जिनके बीच में क्षैतिज दूरी m मीटर है। ठीक है, जैसे ये एक पोल अपने पास है, इसके मान लीजिए लेंथ है 18 है, दूसरा पोल अपने पास ये वाला है जिसकी लेंथ अपने पास कितनी 8 है। कह रहा है कि उनके टॉप से बॉटम के जो एंगल हैं दोनों के, जैसे इसके टॉप से इसके बॉटम का ये एंगल और इसके टॉप से इसके बॉटम का ये एंगल। ठीक है, ये संयोग हेतु स्थापित किए, एम का मान पूछा है, तो ये जो एंगल दे यहाँ पे देखिए, एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है जिनका सम, जैसे ये एंगल आपके पास थीटा है और ये यदि अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा की हम बात करें तो 90 डिग्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि जैसे एक पोल ये है दूसरा ये है और इनके ये जो एंगल होंगे ये यदि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री हो, जिनका टोटल आपके पास 90 हो, जैसे इसकी हाइट h1 है इसकी h2 है, तो ये वाली साइड आपको पूछे, ठीक है, तो ये आपकी कितनी होती है √h1 इंटू h2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 गुना 8 144, 144 का रूट लोगे तो 12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हो जैसे ये अपने पास m दी गई है। ठीक है, यहां से मैं टेन अल्फा की बात करूं तो टेन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 18/m। दूसरा जो एंगल हम लेंगे, जैसे पूरक कोण है तो दोनों का सम 90 होगा, ये अल्फा है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ से टेन 90 माइनस अल्फा करोगे तो वो कोट अल्फा हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8/m। टेन इंटू कोट आपको पता है 1 होता है, इक्वल टू 18 गुना 8 144 बटे m स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने को डाटा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पूछा है कि इसका जो मीन है वो 29.6 है, तो मिसिंग यहाँ पे जो नंबर है मान लीजिए x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये से इस टाइप से आपको डाटा दिया हो, एक तो होता है रो डाटा, तो हम मीन का मतलब क्या एवरेज सभी को प्लस कर लेंगे जो भी ऑब्जर्वेशन है और जितने नंबर है उनका उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे दिया है तो हमें क्या करना है सिग्मा एफ एक्स या एफ आई एक्स आई निकाल के और बटा सिग्मा एफ से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कितना आ गया 300, ये कितना आ गया 1000, ये आ गया अपने पास 2700, ये आ जाएगा 40x और ये कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, इनको प्लस करेंगे 1000 और 1000 2000 और 300 2700 3, तो ये हो गया 5000 प्लस 40x अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये देखिए कितना 80 प्लस 90 170 और प्लस 20 190 और प्लस x इक्वल टू में इसका मीन आ जाएगा 29.6। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया अपन तो ये आ गया 5000 प्लस 400x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 19 से, तो 19 गुना 6 114 बचे 11, 19 गुना 9 171 और प्लस 11। ठीक है, तो बचे कितने अपने पास 18, 38 और प्लस 18, तो ये अपने पास कितने हो गए 56। ठीक है, अ- अच्छा इधर इसको मल्टीप्लाई नहीं किया 10 से, तो 50,000 प्लस 296x, तो 296x इधर आके माइनस होंगे 104x इक्वल टू में देखिए 50,000 इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास कितने आ गए 6240। तो यहाँ से x जो मिसिंग था उसका नंबर आ जाएगा। यहाँ से देखिए
इसको इससे डिवाइड कर दें तो कितनी बार हो रहा है, 6 बार, 6 चौक 24 और 6, ठीक है। तो इसका जो मिसिंग जो नंबर था वो आपके पास कितना आ जाएगा, 60। बस आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना था, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें 3 मीडियन हमें दी गई है। जैसे अपने पास ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो कह रहा है इसकी मीडियन है पी ए, यानी मिड पॉइंट पे मिलेगी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के। क्यू बी, ये इसकी मीडियन है, और आर सी, ये भी इसकी मीडियन है, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, केंद्रक, जो ची पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें कह रहा है कि पी क्यू आर जो ट्राइंगल था इसका पूरे का एरिया 90 है। तो हमें कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटर बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, कौन सा, ए जी सी क्यू, ए जी सी क्यू, इसका एरिया पूछा है। देखिए तीनों मीडियन यदि हम खींच दें तो आपको पता है 6 ट्रायंगल बनते हैं और इन सभी का एरिया आपस में क्या होता है, बराबर। तो पूरे का आपके पास 90 है, ये 6 के वैल्यू, और यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल मिलने पर आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 30। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है ए 24 दिन में 75% काम करता है। देखिए 75% होता है 3/4। जब भी फ्रैक्शन में आए तो आपको बताया था इसको आगे ले जाओ, फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ए है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 24 × 4/3, ठीक है। ये 8 बार 8 चौक 32, तो ये तो करेगा 32 दिन में। ऐसे इसको आगे ले जाओगे उल्टा कर दोगे तो बी है वो इस पूरे काम को करेगा कितने दिन में, 96 दिन में। यहाँ से देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 96, टोटल काम आ गया। 32 का भाग दोगे, ये एक दिन में 3 करेगा, ये एक दिन में 1 करेगा। कह रहा है दोनों मिलकर इस काम का 1/4 भाग, तो 96 का 1/4 कितना आ जाएगा, 24। तो 24 यूनिट इनको करना है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 और 1 4। तो इनको कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है ए इक्वल टू बी की पावर एम है, बी इक्वल टू सी की पावर एन, और सी इक्वल टू ए की पावर के, और एम एन के का जो मान है वो पूछा। देखिए एक में चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी की पावर एम दिया हुआ है ना, तो इसको हम देखिए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/m, ठीक है। जैसे इधर 1/m किया, इधर भी 1/m, तो m से m कट गया, ए की पावर 1/m, ठीक। अब ये b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे सेकंड वाले में, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/m इक्वल टू सी की पावर n। अब c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू हम लिख सकते हैं a की पावर 1/m/n, ठीक है। ये यहाँ पे पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सी की जगह लिखेंगे ए की पावर 1/m/n, और इक्वल टू है ए की पावर के, ठीक है। अब देखिए दोनों बेस सेम है तो इनकी पावर भी क्या होंगे, सेम होंगी, तभी ये बराबर होंगे। तो यहां से देखिए इनको बराबर करेंगे, 1/m/n इक्वल टू के, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/n/k। तो m/n/k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ m/n/k ये होना चाहिए m.n.k, ठीक है। ये आना चाहिए था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स में 3 कलर के टोटल जो पेन है वो 102 है, 3 कलर के, रेड ब्लैक जो है, रेड और ब्लैक का रेशियो आपको दिया गया है 5:3, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ब्लैक जो कलर के जो पेन है वो ग्रीन कलर के जो पेन है उनका 33 एंड 1/3%, तो ये होता है 1/3 किसका, हरे का। यदि आपके पास ग्रीन यदि 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कितना होगा, 1 होगा। तो इनका ये रेशियो देखिए ब्लैक और ग्रीन का, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 1:3। यहाँ से एक सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं हम, 5:3:9, ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब टोटल आपको दिए 102, तो टोटल अपॉन टोटल, तो इनको प्लस करके यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया अपने पास, 17, ठीक है। और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कह रहा है लाल रंग के कलम और काले रंग के जो कलम है यहाँ पे पेन जो है उनके बीच के डिफरेंस, ठीक है। तो लाल वाले कितने हैं, 5, और ब्लैक वाले कितने, 3 है। इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 17 × 6 = 102, 6×2 = 12, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपको कह रहा है किसी एक सम को 2 साल के लिए साधारण ब्याज जो है वो 300 रुपए है, उसी राशि का उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 315 है। तो हमें ब्याज की यहाँ पे रेट पूछी। देखिए टाइम कितना है, 2 साल। आपको ये CISI में पढ़ाया था कि जब आपके पास टाइम 2 साल का आ जाए डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए CI/SI, इनका जो रेशियो था वो मैंने बताया था 200 + R/200, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। तो CI अपने पास कितना है, 315, और बटे SI कितना है, 300, बराबर 200 + R/200। तो यहाँ से हमारे पास रेट आएगी, 20 से 20 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 630।
और 3 इधर आके गुना हो जाएगा, तो 630 बराबर आ जाएगा यहाँ से 600 प्लस 3R। 600 माइनस करोगे तो 30, 30 में 3 का भाग दोगे तो रेट कितनी आ जाएगी 10%। आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देख रहे हो तो ऐसे देख सकते हो, 2 साल का ब्याज 300, आपको पता है साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर, तो पहले साल भी 150 रहेगा, अगले साल भी 150। एसआई और सीआई पहले साल बराबर होते हैं, तो पहले साल सीआई भी 150 रहेगा, और टोटल यहाँ पे देखिए कितना है 315 है। तो ये अपना कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे 165। तो ये 15 रुपए ब्याज किस पे मिला इसको 150 पे, तो 15 ब्याज किस पे मिला 150 पे, और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो यहाँ से भी आपकी डायरेक्ट रेट आ जाएगी 10%। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 cos² थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 3 है। थीटा की जो वैल्यू 0 और 90 के बीच में, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 और 90 तो होंगी नहीं, तो बची क्या आपके पास 30, 45 और 60। अब देखिए जब आप 45 पुट करोगे तो यहाँ तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा 1/√2 तो रूट में आएगा, जबकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये तो आपका ऑप्शन हट जाएगा। 30 की बात करें तो कोस 30 हमारे पास होता है √3/2, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो हो जाएगा 3, और अपॉन में 2 यानी कितना हो जाएगा 4, प्लस साइन 30 की यदि हम बात करें तो वो होता है 1/2, तो 3/2, तो 3/2 यानी 1.5 प्लस 1.5 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30 डिग्री। अब देखिए थीटा की वैल्यू हम पुट कर दें तो 5 इंटू साइन² 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा 30 है तो 2 थीटा कितना होगा 60, और साइन 60 होता है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 3/4, प्लस कोस², तो कोस² 30, कोस की वैल्यू होती है अपने पास 3/2, और स्क्वायर करेंगे तो 3/4, प्लस कोसेक² 2 थीटा। ठीक है, तो ये साइन का उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां से देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 12, 4 का भाग देंगे 3 बार, 15×3 = 45, प्लस 9 और प्लस 16, इनको प्लस कर लेते हैं तो ये अपने पास आ गया 54 प्लस 16 यानी 70/12। तो 2 से देखिए इसको काट देंगे अपन कितने बार 6 बार, और 2 से कट जाए कितने बार 35 बार, तो आंसर आ जाएगा 35/6। ओके, यहाँ पे करा एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें दिया है, देखिए एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 9x² क्या है 3x का स्क्वायर है, और 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, तो a² प्लस b² तो बीच में आएगा 2ab, तो 2 × 3x × 4। देखिए 4 × 3 = 12 दूनी 24 आ रहा है, तो ये अपने पास किसका स्क्वायर है 3x + 4 का होल स्क्वायर है। ये इसका एरिया, एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए साइड आपके पास क्या आ जाएगी 3x + 4, सेम आपका क्वेश्चन अभी सीजीएल के एग्जाम में आया था प्री में, ये साइड आ गई, तो कह रहा है कि ये जो अपने पास स्क्वायर है मेजर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो ये साइड क्या आ जाएगी 3x + 4, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक शॉप के ऊपर प्रोडक्ट पे 60% का डिस्काउंट दे रहा है, 60% की बात करें तो 3/5, ठीक है, और फिर कह रहा है प्रोडक्ट पे 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो इनका एक सिंगल डिस्काउंट यदि हम निकाल लें तो ये हमारे पास देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 19%, 20 में से एक घटा दोगे तो 19% डिस्काउंट आ रहा है। अब देखिए यदि 5 उसका क्रय मूल्य है, 5 क्या क्रय मूल्य, 3 ज्यादा मार्क करेगा तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी 8। डिस्काउंट किस पे देता है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, डिस्काउंट देगा एमआरपी पे, यदि मार्क प्राइस 100 है 19 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में 81 में। यहाँ से देखिए हमें कह रहा है 32,400 में बेच रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो ये देखिए सेलिंग प्राइस आ जाएगी कितनी 648, इससे तो डिवाइड कर देंगे, और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई, क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना 500 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 324 से डायरेक्ट कट रहा है 100 बार, और ये कट रहा है 2 बार, 2 से कितनी बार 50 बार, 5 × 5 25, 25,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके इस पेपर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आपकी पूरी आज सीरीज खत्म होगी 6 पेपर। ओके, थैंक यू एवरीवन।